तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बिहार से संबंधित संपूर्ण बिहार जीके को करने जा रहे हैं, जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी एवं उर्दू हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार का राजकीय पशु। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरैया हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। बिहार में 9 प्रमंडल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में 38 जिला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 101। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे कम ठंडा वाला जिला हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर। बिहार में सबसे बड़ा नगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ हो जाएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में कब गठन की मांग प्रस्तुत की गई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है,
बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू माहेश्वर प्रसाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी गया हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। अब अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। अब अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनवाया था। इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? इसका जो ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी बिहार में लोकप्रिय सुल्तान थे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? इसका जो ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? इसका जगह ऑप्शन नंबर सी मध्य काल में। इसका जगह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? इसका जगह ऑप्शन नंबर सी अकबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। इसका जगह पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका जगह ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का जगह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद का संबंध था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। अब अगला प्रश्न है
श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी नेता थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमराहा गांव से रामचंद्र शर्मा थे। तब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में भेजा गया जगत नारायण लाल को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45.85% लेकर पुराना झारखंड राज्य बना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद जय भारत।